हरे कृष्ण। तो आज हम चौराष्टकम के श्लोक संख्या 7 और 8 जो अंतिम 2 श्लोक है उसको समझने की कोशिश करें। तो हमने देखा किस प्रकार से बिलवान मंगल ठाकुर ने बताया सुंदर स्तुति में यहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं और उसमें ये बताया कि भगवान जो है सबसे महान सबसे श्रेष्ठ चोर है, परम चोर है। और वे क्या चुरा लेते? हमारा क्या चुरा लेते? मक्खन चुरा लेते, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते, हमारे पूरे पाप को चुरा लेते हैं, हमारा धन को चुरा लेते हैं, वो सब कुछ चुरा लेते। और वे बहुत ही जो है प्रख्यात भी चोर है, लेकिन वो बहुत जो है बहुत ही एक्सपर्ट भी है। और वो ऐसे चुरा लेते हैं कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर एक ही रास्ता है उनको पकड़ना। और वो क्या है? कैसे पकड़ सकते हैं भगवान को? अपनी भक्ति भक्ति के जो रस्सी से, प्रेम का जो इस रस्सी से भगवान को पकड़ सकते हैं। तो भगवान को अभी उन्होंने सोचा कि मैं भी उनको ढूंढ के पकड़ लूंगा, अभी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो है चुरा लिया है। और अब उनको क्या होना चाहिए? उनको दंड मिलना चाहिए, अभी दंड मिलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वे कह रहे हैं कि उनको दंड मिल गया कि वे जो है जैसे कि दोषी को आजीवन, ये जो है क्या कहते हैं कचेरी में उनका केस का निर्णय ये कि बस अभी वो आजीवन जो है वो कारागार है। तो अब मैं, क्योंकि वे सब कुछ मन मानसे तामस राशि गोरे, तो ये उन्होंने क्या किया है कि मेरे मन और तमस मतलब मैं मेरा मन और मेरा जो हृदय है, जो तम मतलब अज्ञान से और ये तमोगुण से इतना अंधेरा, वो कहाँ कैसा कारागार में रहने रखने वाला हूँ? मेरा हृदय, ये मन मानसे तमस राशि घोर कारागृह, उस कारागृह में बहुत ही घोर कारागृह, वो बच नहीं सकेगा। वो उस घोर कारागृह में उसको उनको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हृदय जो है बहुत ही अंधकार है, उसमें अंधकार है, अज्ञानता है। तो उस अंधकार भरे अज्ञान भरे कारागृह जो, और उस कारागृह में कैसा है? बहुत सारा दुख, बहुत सारा उधर कष्ट है उस हृदय में। तो ऐसे ही हमारा किस परिस्थिति कि हमारा हृदय जो है एक्चुअली वो बहुत ही ऐसा अंधकार का स्थान है जहाँ पे अंधकार है। तो ये अ, सामान्य रूप से जो भौतिक लोग है उनका उनका जो हृदय ऐसा है। ये बता रहे हैं कि और जो अभक्त है, जो भक्ति में नहीं जुड़े हैं,
उनका हृदय बहुत काला रहता है, काला बोलते हैं ना, काला हृदय वाला है, काला हृदय। तो हम सबका काला हृदय। तो मैं उनको अभी हृदय में, ऐसा काला हृदय में जहाँ पे घोर अंधकार है, घोर घोर अ, जो है तमो से भरा हुआ, तमस से भरा हुआ, वो ऐसा अभी उसको मैं वहां पर क्या करूँ, उसको बंद करूँ। पर ये बिल्कुल मंगल ठाकुर की विनम्रता है कि वे अपने आप को, ये भक्त हमेशा अपने आप को कितना भी भक्ति में आगे बढ़े, वो नहीं समझता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। हमेशा सोचते हैं कि मैं से सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं सबसे गंदा व्यक्ति हूँ, मेरा हृदय बहुत काला है। ये भक्त का भाव, वो हमेशा नहीं सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा भक्ति में शुद्ध हो गया हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत दिव्य हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचता। वो क्या सोचता है कि मेरा हृदय बहुत काला, और मेरे काले हृदय में भगवान को मैंने वास दिया है, तो मुझे इस हृदय को और अच्छा, साफ, रोशनी और ये अज्ञान का अंधकार दूर करना है। तो ये कारागृह जो दुख, तो ये कारागृह दुख क्या है? दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? रोग। हाँ, yes। कि भगवान से दूर होना। भगवान से दूर होना सबसे बड़ा दुख है, जीवन में कोई दुख नहीं। ये जो हम बोलते हैं इग्नोरेंस या वो क्या बोले, अ, ये सब शंख है, ये द्वंद्व है, ये आते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख भगवान से दूर। ये दुख अभी इतने समय से आपसे मैं दूर रहा हूँ, मैं दूर रहा हूँ क्योंकि मेरा हृदय जो है अंधकार से भरा हुआ, और क्योंकि अंधकार के कारण मैं आपको, आपसे दूर होते जा गया, और आप जो है अपनी कृपा से वो अंधकार को दूर करके वो सब छीन लिया, वो अंधकार को। इसीलिए आपने सब कुछ चुरा लिया जो मुझे अंधकार में रखता है। क्या अंधकार में रखता है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन वगैरह, आसक्ति, इस भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, इन सब चीजों को आपने चुरा लिया, और वही जो है वो अंधकार वाला मेरा ये घोर जो हृदय है, उसमें आपको मैं बंद कर दूंगा। तो ये बहुत घोर, मिजरेबल प्रिजन हाउस, बहुत ही घोर जो ये कारागृह, हृदय रूपी मेरा जो कारागृह है, उसमें वो बहुत भयानक, क्योंकि उसमें बहुत अंधकार। तो हाँ, वो कारागृह दुख जो बहुत जन्म जन्मांतर को आपसे दूरी होने के कारण मैंने बहुत कष्ट, बहुत दुख सहे हैं। तो अभी मैं आपको, आप पकड़े गए हैं, आप पकड़ लिया है मैंने, भक्त की पास से मैंने पकड़ लिया है, और मैं आपको अंदर बंद करके रखूं। और लाभस्य हे चोर हरे, तो यहाँ पे ये मुझे लाभ मिला है। लाभस्य हे चोर हरे कृष्ण,
कृष्णा, हे कृष्णा, ये चोर, अभी मुझे बहुत बड़ा अच्छा मौका है, ये लाभ मिला है बहुत समय के बाद, और मैंने आपको इस चोरी के लिए मैं आपको स्व चौर दोषो चितम एवं दंडम, अभी मैं, क्योंकि आपने जो है चोरी का जो किया है काम, गलत काम, तो उसके लिए आपको इस कारागृह मिले। बहुत, ये सबसे उचित, उचितम दंड, ये उचितम दंड, स्व चौर उचितम, स्व चौर मतलब आपकी चोरी का कार्य के लिए, ये आपका जो है क्या है, इल्जाम, आपके ऊपर ये इल्जाम, क्योंकि आपने ऐसे काम किया, आपने सब चुरा लिया है, और अभी हम, तो इसीलिए आपका ये, आपको अब कोई रास्ता नहीं है, या आप अभी हमारे हृदय में हमेशा के लिए बंदी बनकर रहे। आप क्योंकि ये बहुत घोर हृदय है, ये बहुत अंधकार भरा हृदय है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आप कुछ भी कोशिश करो। और मेरा जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि छिन्नस्थि घोरम यमपाश बंधन, आप ये यमपाश के बंधन, यमपाश का जो रस्सी को काट सकते, लेकिन ये जो है हमारा जो इस भक्ति का बंधन है, आप उनसे छूट नहीं पाएंगे, आप उससे बाहर निकलने के कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बांध लिया है। तो भगवान अपने भक्तों के भक्ति पास से बाहर नहीं निकल सकते, यमराज के पास से, वो हमें छिन्न घोरम यमपाश बंधन भिन्नस्ति भिन्नम भवपाश बंधन, सबसे हमारे इस भव रोग या इस भव पाश, ये भव बंधन को आप काट सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेम का बंधन है आपके साथ, आप कुछ कभी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको मैंने अपने हृदय में बांध लिया है, और उस हृदय रूपी कारागृह में मैंने आपको रखा है, जो बहुत ही घोर और तमस से भरा हुआ है, और उसमें से कोई रास्ता नहीं है आपको निकलने के लिए, तो इसको आपको इधर ही रहना, और कोई रास्ता नहीं। तो सुंदर जो है भाव, भक्तों का भाव यहाँ पे बिलवानी ठाकुर अपनी स्तुति में करें कि मेरा हृदय ऐसा है, और आपको ये दंड को, इस सजा को काटनी पड़ेगी, चोरी की सजा। आपने मुझे चुरा लिया, मेरा मन को चुरा लिया, मेरा सब कुछ चुरा लिया, आपके सिवाय मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, तभी आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, आपको हमारे पास रहना पड़ेगा, और सबसे जो नजदीक नजदीक स्थान कौन सा है, हृदय में, तो आप हमेशा हमारे हृदय में रहो, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेरा प्रेम का बंधन है, और हमने सब कुछ त्याग दिया, आपने सब कुछ काट लिया, और मैंने आप और आपने सब कुछ चुरा लिया, तो इसीलिए आपको इस दंड को भोगना पड़ेगा, और इस कारागृह रूपी हृदय में आपको रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सबसे उत्तम और उच्चतर प्रेम का रस है,
तो हृदय एक प्रकार का एक कारागृह है, और हृदय में जो अंधकार है वो वो जो अज्ञानता का अंधकार, वो अज्ञानते मेरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया। तो अज्ञान और अंधकार में हम जो है, हम जन्मे हैं। चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की कृपा से हमारा अंधकार जो है मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं अंधकार से। इसलिए ये शुद्ध प्रेम का लक्षण यहाँ पे श्री बिल्वानंद ठाकुर अपने इस सुंदर स्तुति में करें। आपने सब कुछ चुरा लिया, अभी आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में बंदी बनकर बने। तो इसीलिए, और कैसे कारागृह है वहां से सदा हृदय मध्य, ये आपने सब कुछ चुरा लिया, सर्वस्व चोर, आपने सब कुछ चुरा लिया। तो अभी मेरा जो पाश है, प्रेममय भक्ति का जो पाश है, वो ऐसा मैंने इसको बांधा है कि आप सदा हृदय के अंदर ही रहे, आपका वास उधर ही रहेगा, आप निकल नहीं सकते। ये है भक्ति की शक्ति। पर ब्रह्म परतामम पवित्रम परमम, जिसको, जो भगवान परम ब्रह्म है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, जिसको कोई बांध नहीं सकता है, जो जिनकी एक भ्रिकुटी उठाने से पूरा जो है प्रलय हो सकता है, ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैं अपने भक्तों के, और आप अभी मेरे हृदय में मद भक्ति पाश, भक्ति पाश कारागृह वास सदा हृदय मध्ये। तो अभी ये अब हमेशा, हाँ, और ये जैसे कि सजा मिलती है ना, आजीवन, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, पूरा जीवन भर को जेल में रहो, मरते तक, मरने तक आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा घोर आपने पाप किया, आप इतने घोर चोर हो। तो इसके लिए आपको आजीवन बंद है कारागृह में सदा हृदय मध्ये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चय। तो ये जो भक्ति पाश जो है वो बहुत दृढ़ बंधन है। तो अगर हम भगवान को हृदय में, हम उनको निवास देना चाहते, अगर भगवान को हम चाहते कि भगवान हमारे हृदय में निवास करे, तो हमारा दृढ़ बंधन भगवान के साथ, हमारा भक्ति का जो बंधन है वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि भगवान जो है यहाँ से वहां नहीं हिलेंगे, वो हिल ही नहीं सकते। ये उत्तम भक्ति है। भगवान बंध जाते हैं, कोई बंधन नहीं भगवान के लिए। किसी को, कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता। जैसे हमने देखा, कल चर्चा हुई थी कि आ, यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि गोपियां, ब्रिज की गोपियां, सबसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, अपना मान, अपना सम्मान, अपना परिवार, अपना सुख, इसके लिए ब्रज की गोपियां जी परम आराध्य भगवान
व्रजेश तनया तथा वृंदावन। तो उस व्रज की गोपियों का जो, तो उन्होंने सब कुछ व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, और श्री चैतन्य महाप्रभु, और सबका ये मत है कि प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम सबसे ऊंचा है। तो इसीलिए प्रेम, भगवान अपने अपने लीलाओं से भगवान बता रहे हैं कि कितना प्रेम करते हैं, पर हमें भगवान कौन है जान लिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय में ऐसे भगवान गोपियों के इशारे पे नाच रहे हैं। तो इसीलिए प्रेम पुमर्थो महान, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गई ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुत प्रेम चाहिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ भूल जाते, वे अपने भक्तों के हाथों की कठपुतली बन जाते। क्योंकि भक्त सब कुछ त्याग देते उनके लिए, क्या क्या नहीं त्यागते। हम देखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर की जो कथा है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें प्रेम चाहिए, या हमें इस भौतिक जगत का जो अस्थाई प्रेम चाहिए। ये प्रेम भगवान के प्रेम के कारण भगवान क्या कुछ नहीं। देखते हैं कि भगवान हमारा इतना सब जो है, जैसे दुर्योधन ने सोचा कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान नहीं गए, भगवान विदुर के यहाँ गए। सरलता, सरलता ही प्रेम है। हम अपने धन, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। क्या हमारा पैसा चाहिए हमको? क्या हमारा दान चाहिए? क्या हम उनको खरीद सकते हैं धन से? क्या हम अपना अपना प्रतिष्ठा, अपना पोजीशन से उनको खरीद सकते हैं? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ये तो भगवान हमें मौका देते हैं कि हमें अपना दान दान स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हम धनम से मानम से सब कुछ छीन लेते हैं। इसके लिए वो लेते हैं, हम देना मतलब हमारा धन को हम त्याग रहे हैं, हमारा प्रतिष्ठा को हम त्याग रहे हैं, हम सुख त्याग रहे हैं। हमें तो ये होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, क्योंकि हम अपना धन को पकड़ के रखना चाहते हैं। और जब तक वो पकड़ेंगे नहीं, भगवान नहीं आके बसेंगे। जब भी मौका मिलता है, हमें जितना भी हो सकता है हमें अपना जीवन तो जीना है, लेकिन हम नहीं त्यागेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। पर अगर हम भक्त बनेंगे तो आके छीन लेंगे, निर्धन बनाएंगे।
क्योंकि वे जानते हैं कि ये ही तो बीच में और जब हम भक्ति भक्ति तो यही है, प्रेम और कुछ नहीं है। भगवान ने दुर्योधन का मेवा त्यागा और कहाँ खाए? विदुर के घर। और विदुरानी इतनी प्रेम कर रही है भगवान से कि वो उनको देख के उन्होंने उनको उनको चुरा लिया। भगवान ने उनको चुरा लिया। उनको केला खिलाने के बदले उनको छिलका खिला रहे, छिलका खिला रहे। भगवान उसको खा रहे हैं आनंद से, मस्त है, वाह वाह। बाद में उसको पता कि मैंने कितना बड़ा अपराध। भगवान स्वीकार करते हैं। वो हमारे धन को नहीं चाहते। क्यों धन चाहेंगे? लक्ष्मी पति है, वो हमारा धन को उनको जरूरत नहीं, हमें जरूरत है कि हमें अपना धन को पवित्र करे, भगवान के सेवा में लगा दे। हमें चिंता है, सुरक्षा को उन्होंने छीन लिया, कोई सुरक्षा नहीं, भिखारी बना देते हैं। पर उसके लिए हमें देखना है क्या चाहिए हमें। क्या हम इस भौतिक जगत की चीजों चाहिए कि हम भगवान को चाहिए? और जो उसको समझ लेता है, इसके लिए सबसे उत्तम परिस्थिति है प्रेम की, और भगवान बन जाते। भगवान जो परम नियंता और लक्ष्मीपति है और सब कुछ उनका है। भगवान कहते मैं निर्धन हूं, मैं निर्धन हूं। गोपियों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं निर्धन हूं, आपके प्रेम के बदले में मुझे देने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए आप उससे खुश रहो। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपने जो मुझे दिया उसके पास मेरे उसका ऋण चुकाने के लिए मैं कुछ नहीं है, मैं मुझे देने के लिए। ये है प्रेम, भक्ति। और उसमें जो रस है उसको अनुभव किया जाता है। हम इस भौतिक जगत के चकाचौंध और उसके पीछे सब भाग रहे हैं और निराशे होते। कोई सुख नहीं, पर अंतिम सुख जो है भगवान के चरण कमलों में। और भगवान जिन्होंने उनके शरण पांडवों के पास किया था, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उन्होंने अपना राज्य, अपना धन, अपना परिवार, अकेले। जब अर्जुन ने देखा, जब वे युद्ध भूमि में गए, तो अर्जुन ने देखा सब लोग तो है, इतने मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे सब भाई बंधु, सब लोग उस तरफ है, मैं अकेला अकेला और पांडव जो है अकेले। ना उनके पास राज्य, ना धन, ना कुछ। उनके पास एक, और जिसके पास भगवान होंगे उनका विजय जरूर होगा। अंत में यही तो कहते हैं संजय। पढ़ियो लास्ट 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 क्या लिखा है वहां पे? अंतिम संजय क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण वाला माता जी श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा पार्थ धनुर्धर। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मुक्ति। यस, ये श्लोक हमको याद रखना चाहिए लास्ट में जो संजय कह रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति का नित्य भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत। ये फाइनल वर्डिक है। पर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं रहेंगे। जहां कृष्ण है वहां सब कुछ रहेगा, धन भी रहेगा, हमारा मान भी रहेगा, हमारा यश रहेगा। लेकिन जहां कृष्ण नहीं है वो कुछ भी नहीं, सब निष्फल है। इसीलिए हमें पूर्णतया से भगवान कृष्ण की शरण में रहनी चाहिए।
उनको लेने दो जो भी लेने, क्योंकि कौन है वो ले रहे हैं, तो भगवान अगर चोरी कर रहे तो उनका ही तो सब कुछ है। भगवान अगर हमसे चोरी कर रहे हैं, पर हम क्या है, जैसे कि द्रौपदी ने भी सोचा, ऐसे ही हुआ ना, द्रौपदी, भगवान गए नहीं तुरंत, जब उनका हरण हो रहा था, अपमानित हो रही थी, पकड़ के बैठी थी कि भीष्म पितामह बचाएंगे, मेरे मेरे 5 जो पति हैं वो बचाएंगे। सोच रही हैं कि ये सब मुझे बचाएंगे, लेकिन कोई नहीं बचा सका। अंत में उन्होंने कहा, तो अभी तुमको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। और अगर हम पकड़ के बैठते हैं, अंत में त्यागना ही पड़ता। मृत्यु सर्व हर हर लेंगे, मृत्यु के रूप में भगवान कहते हैं, मैं काल के रूप में सब कुछ हर लेता हूं। तो इसलिए अच्छा है कि मृत्यु से पहले हम शरणागत हो, सब कुछ भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर लो। नहीं तो मृत्यु तो सब कुछ हरने वाला ही है। और हम सोचते हैं हम सब बचा के रखेंगे, बचा के रखेंगे, हमारे परिवार, हमारी कितने हजारों पीढ़ियों के लिए हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञान में पालन करता है बैठेगा। तो इसलिए हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे जब तक ये होगा जो यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर बता रहे। और इसका उद्देश्य यही है, कृष्ण। और हमें उदाहरण देखना है भक्तों के जीवन में, न सब कुछ, जिसने सब कुछ दिया उसने सब परम सुख को प्राप्त किया है। अगर परम सुख अगर कहीं है तो वे भगवान के चरण कमलों में ही है, और कहीं नहीं। ढूंढो, देखो, परखो इस भौतिक जगत को, जितना भी चाहिए देखो, सुख कहाँ मिलेगा। ये मृग तृष्णा कभी भी अंत नहीं होगी। जैसे ही कुछ प्राप्त करते हैं तो और एक समस्या, थोड़ी देर के लिए सुख दुख, सुख दुख, घूमते रह जाएंगे। लेकिन जिसने भगवान का शरण ग्रहण किया है, चाहे उसके जीवन में सुख आए, दुख आए, कष्ट आए, शारीरिक पीड़ाएं आए, मानसिक पीड़ाएं आए, वो वहीं पे दृढ़ रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बताइए, दृढ़ पाश बंधन, हमारा जो बंधन है भगवान के साथ वो दृढ़ होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। लेकिन उस भगवान को साथ हमें रहने के लिए हमें शरणागति, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, ये विश्वास। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो शरणागति के जो अंग बताए हैं, ये सब हम तो अभी बहुत केजी क्लास में है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सब जानना है कि भक्ति का जो इतना गहरा जो है हमारे आचार्यों ने और शास्त्रों ने बताया है, हमें पता ही नहीं। हम सोचते सिर्फ ये अगरबत्ती घुमाना और पूजा करना वो है, वो एक अंग है, एक कदम है। जैसे कि जानते हैं स्कूल में जाना है, और केजी क्लास में रहना नहीं है ना, हमें तो ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएट करके भगवत धाम वापस जाना है, उसके लिए हमें करना। और समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। और यहाँ और इस युग में सबसे आसान रास्ता हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, केवलम कलो नास्ते नास्ते। और उसके लिए भी हमें रुचि नहीं। नाम नाम अकारी बहुधानी ज सर्वशक्ति, तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला, दुर्दैव में नानो अनुराग। दुर्दैव, दुर्भाग्य है हमारा कि हम जानते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में लिखी है, लेकिन दुर्दैव में
कि हमारे पास नानु अनुराग नहीं, कोई अनुराग, नानु अनुराग नहीं है। हमारे इन सब चीजों को जानते हुए भी हमें अनुराग नहीं है। तो हमें इस दुनिया की सब चीजें होती रहेगी, चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन ये मानव जीवन नहीं मिलेगा। मानव जीवन फिर हम कोई ये कारागृह में बैठे हैं, ईश्वरी रूपी कारागृह में बैठे हैं। पित्त काफी क्या है बड़ी बात, सभी अंगों से गंध ही निकल रही है, नाक से, कान से, आंख से, सब जगह कि हम सोचते बहुत अच्छा शरीर है, इसमें हम बैठे हैं, और हम सोचते हैं कि ये नहीं बहुत शरीर, क्योंकि ये सब जो है हम कंडीशन है, ये इस भौतिक जगत की माया का जाल से उसको काटना होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विरक्ति के शस्त्र से हमें इस भौतिक जगत की चीजों को काटना। और विरक्ति की शक्ति कैसे आते हैं, जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान सब कुछ करें। ददामी बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे प्रीति पूर्वक भजन, बस मुझे भजन ही करना है। जितना भी समय हमें अपना काम काज करना है, हमें कार्य करना है, लेकिन बस जैसे कि शराबी शराबी क्या करता है, वो हमेशा राह देखता है कि मेरा काम हो जाए, काम हो जाए, सब काम काज हो जाए, फिर रात को जाको मैं शराब पीऊंगा, है कि नहीं? वही सोचता है कि कब मिलेगा, कब। या जो व्यभिचारी है वैसे ही सोचता है कि मेरा काम काज हो जाए, फिर मैं जाके। वैसे ही हमारा भावना होना चाहिए कि जैसे हमारे काम हो जाए, हम भगवान की सेवा में लग जाए, हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान का नाम ले। ये उसको कहते लालसा। लालसा होनी चाहिए, ग्रीड। जिसके पास वो ग्रीड है, जो लोभ है भक्ति को प्राप्त करने के लिए, वही प्राप्त कर सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। इंटेंस ग्रीड टू अचीव, हमारे आचार्य कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर इतना, हम तो गा लेते हैं, पर इसमें कौन ना इतना डीप मीनिंग, ये तो इतना पूरा जो शास्त्र, इसीलिए हमारे आचार्यों के जितने भी भजन हैं ये शास्त्र है, शास्त्र है। हर एक शब्द का जो है शास्त्र का पूरा ज्ञान उसमें छुपा हुआ है। ये आजकल का ऐसा हल्का ये नहीं है। तो भगवान सब कुछ करेंगे, जिस भक्तों ने अपना सब कुछ गवाया है भगवान के लिए, भगवान जरूर उनकी सुरक्षा करते और स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं। वो कौन थे, जिन्होंने वो गीत गोविंद, गीत गोविंद के इसने लेखक लेखक है जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी। उन्होंने जब पढ़ रहे थे उनके गीता में ही उन्होंने काट दिया कि भगवान स्वयं आते हैं। वो ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान स्वयं आए उनके घर में। ये हमने ड्रामा भी किया था 2 साल पहले शायद, जयदेव गोस्वामी। तो हमें उस प्रेम तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। शुरू होता है श्रद्धा से, श्रद्धा, भजन क्रिया, सॉरी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, और फिर रुचि, और फिर भाव,
और प्रेम, आसक्ति, भाव और प्रेम। हमें हमें आसक्ति होगी, हमें आसक्ति जो है भगवान से आसक्ति, इस भौतिक जगत की आसक्ति को छोड़ के भगवान के प्रति आसक्त हो। भगवान के लिए टाइम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पर क्या हम सोचते हैं कि दूसरे भक्त नहीं है, उनको भी कुछ काम काज नहीं है, उनको भी जॉब है, उनका भी लाइफ है, वे भी जवान है, हाँ, वो भी घूम सकते हैं। क्या बात है जो पकड़ के रख, भगवान ने उनको बंधन, उनको जो है आकर्षित कर दिया कि इस भौतिक जगत का आकर्षण, हाँ, अपने अपने बालों को काटना। कहाँ गया वो, आज है नहीं, आने दो उसको। हाँ, तो बाल लंबा रखना, वो बहुत बाल में बहुत आसक्त है असल। तो जिसने भक्तों तो त्याग दिया, क्या है ये ब्यूटी, स्टिंकिंग ब्यूटी। अभी तो बहुत स्टिंकी होएगा, लंबा बाल रखेगा, पसीना पसीना, पूरा पसीना से पूरा गंध आती है वो बालों में से। तो ऐसे चीजों का हमारा जो आकर्षण, तो कुछ तो होगा ना। तो इतने सारे पूरे, हम तो थोड़े एक छोटे से ग्रुप है, पूरा विश्व भर में करोड़ों भक्त हैं जो सब कुछ त्याग के भगवान की सेवा में लग रहे हैं। देखिए, जो हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ प्रभुपाद जी ने जब स्थापित किया, तो कितने कितने सब महान महान, इतने अमीर अमीर लोगों के सब बच्चों ने त्याग कर सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी के शरण में आ गए, भगवान के शरण में आ गए। क्यों? देखिए सर, गिरिराज महाराज तो कितने अमीर व्यक्ति के बेटे, और कैसे चल रहे, नंगे पैर। हाँ, हाँ, कैसे रहे जू मंदिर का की कहानी आप लोगों को पता नहीं है, कैसे जू मंदिर में हम जब इतना गर्व से घूमते हैं, कितने भक्तों के परिश्रम के वजह से उन्होंने कैसे कैसे इस परिस्थिति में रहकर सेवा की है राधा रास बिहारी की। ये आज जो भव्य राधा रास बिहारी के मंदिर में जाके हम लोग दर्शन लेते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में उन्होंने क्या क्या नहीं खोया। चूहे काटते थे, कैसा था, जंगल था, वहां पे कुछ नहीं था, और कितना तकलीफ उठाकर ये जू का मंदिर खड़ा हुआ है। और हम लोग जाके बैठते आराम से एसी के रूम में, बोलते अरे एसी नहीं चल रहा है, थोड़ा एसी को ऐसे करो, बीसी को ऐसे करो। उन्होंने कैसे रहा, छत, राधा रास बिहारी एक छत के अंदर बैठे हैं, जैसे मदन मोहन जी एक एक पेड़ के ऊपर सनातन गोस्वामी ने उनको रखा था। वृंदावन में जाएंगे तो देखेंगे। हम्म, हाँ, वाड़ा में पेड़ के ऊपर बैठे हैं भगवान सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा में पूरे दिन वो जो है ग्रंथों का ये कर रहे थे, लिख रहे थे, इतने बिजी थे। और भगवान कह रहे हैं उनको, और जो कुछ भी मधुकरी से मिलता था सनातन गोस्वामी जो है मदन मोहन को खिलाते थे। तो एक दिन मदन मोहन ने कहा कि जो मिलता है तो रोटी, रोटी में नमक भी नहीं है, बोले थोड़ा नमक तो डाला करो। तो भगवान ने उनको डांटा। अरे सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा, ये आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम हलवा मांगोगे, पूरी मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो भगवान ने इंतजाम कर दिया, भगवान सब इंतजाम कर। वे भगवान अपने भक्तों का शरणागत, कितने शरणागत है भगवान, हमें रास्ते के भिखारी बना देंगे।
और हम सोचते हैं भगवान के शरण में जाकर हम अमीर बनेंगे। बन सकते हैं, क्यों नहीं? अगर चाहे तो भगवान तो वो आसानी से दे सकते हैं। लो भाई, हाँ लो, तुमको धन चाहिए लो, तुमको मान चाहिए लो, तुमको सम्मान चाहिए लो, तुमको 10 बड़ा बंगला चाहिए लो, सब कुछ दे देंगे। लेकिन अपना प्रेम नहीं देंगे, अपने आप को नहीं देंगे। अगर वो तो बंदी में बनना पड़ेगा, इस कारागृह में बंदी बन के रहना पड़ेगा उनको। क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। गोपियां बोल बोल रही हो, क्या तुम क्या सोचते हो? अपने आप को बहुत बड़े समझते हो। उन्होंने देखा भगवान नारायण के रूप में, बड़े राजा के रूप में। अरे आप कौन है? उनको तो हम आपको पहचानते नहीं है। नहीं जानना चाहते हैं, गोपियां नहीं जानना चाहते कि भगवान कौन है। भगवान माता यशोदा के भगवान ने अपना जो पूरा जो रूप बताया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया उनके मुंह में, पर नहीं जानना चाहती थी। हम कुछ नहीं जानना चाहते। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप कितने महान क्यों ना हो, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंता क्यों ना हो, हम नहीं जानते। हम बस हम आपको इतना ही जानते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए प्रेम अपुमर्थो महान। और जब वो प्रेम होता है तो भगवान हमारे बंधन में बंध जाते हैं। यही तो है। पर उसके लिए हमें बहुत जो है तैयार रहना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा और विश्वास। तो मद भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल, निश्चल रूप से मैंने आपको बांध लिया, दृढ़ पास से हमने बांध दिया, भक्ति पास से बांध दिया। त्वाम कृष्ण है, त्वाम कृष्ण है, मतलब ये कृष्ण तू, त्वाम कृष्ण है। अभी मैंने बांध दिया आपको कारागृह में, आपको ये जो सजा घोषित कर दी कि पूरे जीवन भर आजीवन आपको हमारे हृदय में रहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। हे कृष्ण, कब तक? प्रलय कोटि शत अनंतरे, कोटि कोटि प्रलय कितने से हम जानते हैं भागवतम में। हाँ हाँ, कल कितने सारे मनवंतर के बाद में एक, हाँ, एक ब्रह्मा जी के का एक दिन, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। अब ये हर रात्रि को ब्रह्मा जी के रात्रि को प्रलय होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक रात्रि नहीं, कल्प 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 कल्पों तक, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक, कोटि शतांतरे, शतांतरे मतलब मिलियंस मिलियंस मिलियंस। आप तो नहीं निकल सकेंगे मेरे हृदय से। अगर कितने भी प्रलय, करोड़ों करोड़ों प्रलय हो जाएंगे तो भी आप मेरे हृदय से नहीं निकलेंगे। आप मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, आप मेरे पास ही रहेंगे। सर्वस्व जो हृदय नहीं मोचयामी, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ये सर्वस्व चोर, सबसे बड़ा चोर, आपको मैं अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा। बस ये जान लो, कारागृह वास सदा, हृदय मध्य रहोगे आप, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी दृढ़ संकल्प होने की, भगवान को नहीं छोड़। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन भगवान को नहीं छोड़ूंगा, जो हमने प्राप्त की। हमारा सौभाग्य है कि हम भक्ति में आए हैं, भगवान के शरण में आए हैं, और उसको हमें नहीं छोड़ना। किसी भी चीज के लिए हमें अपनी भक्ति को नहीं त्यागना है। हमें आगे आगे बढ़ के इस भव सागर को पार करना है। भगवान अनंत है, भगवान शक्तिमान है, पर ये अनंत भगवान, ये शक्तिमान भगवान, उनका सब शक्तिहीन हो जाते हैं भक्तों के प्रेम के संग।
सब उनको अभी भगवान ने छीना, अभी भक्त ने छीन लिया, भगवान को ही छीन लिया, तो इसीलिए सर्वस्व चोर। तो भगवान हमारे सब जो अपवित्र चीजों को चुरा लेते हैं, हमारे जो है नकली पहचान, हमारा भौतिक जो है आसक्ति, सब कुछ और वे वो हमारा हृदय लेते हैं। तो शुरुआत में भगवान सब कुछ हमसे चुरा लेते हैं और अंत में जो है हम भगवान का प्रेम को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बिलवाल मंगल ठाकुर ये कह रहे हैं कि मैं अभी आपको पकड़ लिया मेरे भक्ति बंधन से, और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया, कृष्ण स्टील्स द डिवोटीज एंड द डिवोटीज स्टील कृष्ण। अभी कंपटीशन कौन जीतेगा, भगवान नहीं जीत सकते इसमें। हमेशा किसका जीत होगा, भक्त का जीत। भक्ति माधव और भक्ति जीतात, जैसे कि दामोदर लीला में भगवान ने। तो इसीलिए भगवान अंत में भगवत गीता इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मयानकम, ये गुह्यतम बात है, ये गुह्यत चीज है, सब लोग नहीं जानते, बुद्धिमान जानते हैं। वो बुद्धिमान हो जाता है जो भगवान को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ लेता है। वो कृतकृत्यश्च भारत, उसके आगे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं, यही सब कुछ, एवरीथिंग एंड्स देयर। ये है सत्य है। तो भगवत गीता में ये बताते हैं कि अभी हमने बहुत सुंदर रूप से जो राष्ट्रकम, जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने की रचना हमने सुनी, हमने समझने की कोशिश की। इसकी गहराई में तो हमारे में क्षमता नहीं है और भी उतरने की, लेकिन जितना भी हम कर सके हमने कोशिश किया है। हमें आज अंतिम ये सुंदर पुरुषोत्तम महीना कितना अच्छी तरह से गया है ना, कि हम लोग ने हर दिन, ये भगवान की कृपा है, जिन लोगों ने इसका मौका उठाया, हर दिन जिन्होंने इस पर, उनको ये अनुभव हो गया होगा। अभी पकड़ के कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है ना, तो भगवान की भक्ति परम है। ये ये तो एक छोटा सा भाग है शास्त्र से, इतने इतने रसमयी और आनंदमयी चीजें हैं कि अपने आप उनको श्रवण करते करते हृदय के अंदर जो गांठ है ना वो ढीला हो जाएगा। हृदय ग्रंथिस गांठ, शृण्वन्तं कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुरिताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर भवति नैष्टिकी। जो कोई भी भगवान की कथा को सुनता है, शृण्वन्तं कथा कृष्णा, उनके हृदय के अंदर जो है हृदयन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति नष्ट प्रायेषु, सब कुछ जो हमारा इस भगवान की कथा मात्र श्रवण करने से, कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान की कथा सुनो और हमारे हृदय के निर्माण मोह जित संग दोष
आध्यात्म नित्य विनिमित्त काम, ये सब अपने आप हो जाएगा। हमें कुछ डरने की बात ही नहीं है। अपने आप के अंदर का जो रस है उसको हम पा सकें, तो यही है। और नष्ट प्रायेषु बद्धेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक है भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, जिनका गुणगान बहुत बहुत सुंदर कविताओं से उनका गुणगान किया जा रहा है। यहाँ पे एक सुंदर कविता देखो, भगवान का गुणगान किया जा रहा है, इसीलिए उनको शास्त्र में उत्तम श्लोक कहा गया है। उत्तम भक्ति भवती नष्ट की, भक्ति जो है अगर ऐसे करेंगे, नित्यम भागवत सेवा करेंगे, तो भक्ति हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। दिस इज एन इररिवोकेबल फैक्ट। नष्ट की भक्ति भवती नष्ट की, इट इज एन इररिवोकेबल फैक्ट। मतलब एक बार वो घुस गई भक्ति अंदर हृदय में, वो वापस नहीं बाहर निकलेगी। और इसके लिए कार्य क्या है? उसके लिए विधि है नित्यम भागवत से। ठीक है, तो आप लोग को सब बधाई हो। हम श्री श्री राधा गोकुलानंद, श्री श्री राधा रासबिहारी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री प्रभुपाद और सभी भक्तगण के जो महान भक्त है, उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हमारी भक्ति अगर वे प्रदान करे, हमारे ऊपर कृपा करे, ताकि थोड़ा सा भी भक्ति हमारे हृदय में उदय हो। इस पुरुषोत्तम मास की यही प्रार्थना है कि भगवान हमें भक्ति प्रदान करे, उनके उनका उनके पास ले उनके शरण में हम रहे और वे हमारे ऊपर कृपा करे, ताकि हम उनकी शरण प्राप्त करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही है जीवन का सफलता। हरे कृष्णा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी जूम पे